Hello students, let's see the question. Which factors are responsible for development of disease in a plant? Susceptible host, aggressive pathogen, conducive environment, excess of fertilizer. तो इन्होंने बोला है कि कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है एक डिजीज़ के डेवलपमेंट के लिए एक प्लांट के अंदर। तो अगर कोई प्लांट है तो सबसे पहली बात तो अगर वो रेजिस्टेंट होगा किसी डिजीज़ से तो उसको डिजीज़ ही नहीं होगा। लेकिन अगर वो ससेप्टेबल होगा या सेंसिटिव होगा तो उसको हो जाएगा। तो मैं आपको मीनिंग बता देती हूँ। ससेप्टेबल होस्ट मतलब, ससेप्टेबल का मतलब क्या होता है? ससेप्टेबल का मतलब होता है जिसको ईजिली, होस्ट तो आप समझ गए होंगे ना, क्योंकि अगर पैथोजन कोई भी अफेक्ट कर रहा है, कोई पैथोजन है जो प्लांट को अफेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे प्लांट इज़ वर्किंग एज अ होस्ट। प्लांट एक होस्ट की तरह है क्योंकि वो पैथोजन प्लांट के ऊपर फीड कर रहा है। तो ससेप्टेबल मतलब कि जिसको ईजिली कोई डिजीज़ पकड़ जाए, तो वो ससेप्टेबल होस्ट कहते हैं उसको। जैसे जैसे कि हम लोगों को अब अगर इजीली कोरोना वायरस हो जा रहा है तो हम ससेप्टेबल होस्ट हैं कोरोना वायरस के, कोविड-19 के। लेकिन अगर हम वैक्सीन लगा लेते हैं तो हम बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, तो हम रेजिस्टेंट हो जाते हैं। तो वी आर नॉट दैट मच ससेप्टेबल वैक्सीन लगाने के बाद। तो उसका वैसे मतलब हुआ। अग्रेसिव पैथोजन, अग्रेसिव पैथोजन, यस ये भी सही है। अग्रेसिव पैथोजन मतलब बहुत अग्रेसिव है। अग्रेसिव इन द सेंस कि इसको बहुत तेज़ी से वो मतलब बहुत इसको अफेक्ट कर सकता है। इट्स रियली रियली अग्रेसिव। एक पैथोजन होगा जो इतना अग्रेसिव नहीं होगा, तो हो सकता है कि वो इतना ज़्यादा प्लांट को डैमेज ना करे या फिर स्लो स्केल में डैमेज करे। बट अग्रेसिव पैथोजन बहुत तेज़ी से भी डैमेज करेंगे और बहुत हद तक यील्ड कम कर देंगे। तो अग्रेसिव पैथोजन होगा तो वो भी डिजीज़ हो सकता है। ससेप्टेबल होस्ट होगा तो वो भी डिजीज़ हो सकता है। थर्ड दिया हुआ है कंड्यूसिव एनवायरनमेंट। क्या दिया हुआ है? कंड्यूसिव एनवायरनमेंट। सो व्हाट इज कंड्यूसिव एनवायरनमेंट? कंड्यूसिव एनवायरनमेंट का मतलब होता है प्रोवाइडिंग द राइट कंडीशंस फॉर समथिंग टू हैपन। नाउ यहाँ पे राइट कंडीशंस का, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट का यहाँ पे मतलब है कि मान लो कि एक ऐसा इन्वायरमेंट है जिसमें पैथोजन इज़ रियली कंफर्टेबल और वो होस्ट को अटैक कर सकता है, तो उसको हम कंड्यूसिव इन्वायरमेंट कहेंगे। ठीक है। कहने का मतलब है, अगर मान लो कि कोई ऐसा इन्वायरमेंट हो जाता है, मान लो कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाती है, तो उस केस में मान लो ये पैथोजन इतना ठंड नहीं बर्दाश्त कर सकता है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो कंड्यूसिव इन्वायरमेंट नहीं होगा। कंड्यूसिव इन्वायरमेंट मतलब एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें कि ये पैथोजन इसको अफेक्ट कर सके, और नॉर्मल इंग्लिश में देखें तो इट इज़ एनी राइट कंडीशन जिसमें कि कुछ हो सकता है। सो कंड्यूसिव इन्वायरमेंट भी सही हो सकता है यहाँ। डी दिया है एक्सेस ऑफ फर्टिलाइज़र। तो अगर आप बहुत ज़्यादा खाद डालोगे तो उससे तो डिजीज़ नहीं ना होगा, तो डी नहीं होगा। ए बी और सी तीनों हो सकते हैं, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।